मिनी स्ट्रोक और टीआई हो सकता है भविष्य में बड़े स्ट्रोक और लकवे का संकेत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मंदार वाघरलकर, इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। आज हम बात करेंगे मिनी स्ट्रोक और टीआई, जिसे ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक भी कहते हैं, उसके बारे में। स्ट्रोक तो सबने सुना होगा कि जिसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के मोस्ट कॉमन स्ट्रोक होते हैं, इश्केमिक और हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक जैसे, एंड उनके इलाज क्या क्या संभव है। ये सब कुछ मुद्दों पे हमने विस्तार में पुराने कुछ वीडियो में बात की है। अगर आपने पुराने वीडियोज़ एंड हमारी स्ट्रोक सीरीज़ पहले से नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कीजिए और पुराने जाके वीडियोस देखिए। मिनी स्ट्रोक, जिसे टीआई और ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक भी कहते हैं, ये एक ट्रांजिएंट मतलब लक्षण थोड़े समय के लिए होते हैं, 24 घंटे के अंदर रिवर्ट हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए पाए जाते हैं। जैसे मुंह का टेढ़ापन या फिर बोलने में भारीपन लगना या लड़खड़ाहट होना, एक हाथ और पैर में कमजोरी या सुनपन आना, आंखों से दिखने में दिक्कत होना, कान में सुनने में दिक्कत होना, ये सब लक्षण 24 घंटे के अंदर कभी भी ठीक हो सकते हैं बिना कोई इलाज के। ऐसे कोई स्ट्रोक या लकवे के लक्षण जो रिवर्स हो जाते हैं और पेशेंट एकदम पहले जैसा ठीक हो जाता है, जिसे ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक या फिर मिनी स्ट्रोक कहते हैं। ये लक्षण इतने मिनिमल होते हैं कि कई बार काफ़ी पेशेंट्स में ये लक्षण समझ नहीं पाते या लोग नज़रअंदाज करते हैं कि जो एक बड़े लकवे का संकेत हो सकता है, वार्निंग हो सकता है। इन बारीक लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अगर इन पेशेंट्स में जो टीआई के सिम्टम्स के साथ आते हैं, हर 3 पेशेंट में से 1 पेशेंट्स को टीआई मेजर स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसको मेजर आजीवन पैरालिसिस की संभावना फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये संभावना पहले 1 साल में ज़्यादा होती है। यूजुअली अगर पेशेंट को टीआई सिम्टम्स होते हैं तो ये शुरुआती के 48 घंटे में उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मिनी स्ट्रोक और टीआई के लिए के इन्वेस्टिगेशन और पर्याप्त इलाज टाइम से कराएं। मैं एक उदाहरण तौर पे समझाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लकवे का मरीज़ आया जिसको राइट साइड मतलब सीधे हाथ और पैर में लकवे के लक्षण आए थे। उनको मैंने पूछा कि इसके पहले भी ऐसे लक्षण आए थे उनको, तो उन्होंने उनके परिजन में बताया कि उनको 1 महीने पहले ऐसे ही लक्षण राइट साइड में आए थे। उन्होंने बताया कि पहले उनको समझ नहीं पाया कि एक्चुअली लक्षण किसके हैं। उन्होंने सादी दवाई इलाज करके कुछ घंटों में पेशेंट ठीक हो गया, तो उन्होंने आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन जांचें नहीं कराए, कोई दिमाग का सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं कराया, या कोई खून पतला करने की दवाई भी उन्होंने चालू नहीं की थी। उससे वो कम्प्लीटली ठीक हो गए थे 24 घंटे के अंदर। उन्होंने कोई टेस्ट या फिर उपचार नहीं कराया। लेकिन उसी मरीज को कुछ दिन पहले बड़ा लकवा मार गया, मतलब वही सीधे हाथ पैर में। तो वो लकवे के गोल्डन विंडो के पर्याप्त टाइम में ना पहुंच पाए के कारण उनको एक मेजर पैरालिसिस को भुगतना पड़ा, एंड समय पे इसका निवारण नहीं हो पाने के कारण पेशेंट को आजीवन पैरालिसिस हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम मिनी स्ट्रोक और टीआई को इग्नोर करते हैं तो भविष्य में एक आजीवन पैरालिसिस की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और इवन जान का भी खतरा हो सकता है। मिनी स्ट्रोक और टीआई के लक्षण सेम एक लकवे के रूप में रह सकते हैं, बट कम समय होने के कारण हमेशा उचित तरीके से इन लक्षणों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और कई बार मरीज़ बिना कोई इलाज के साथ ठीक हो जाता है, जो एक मेन रीज़न है ऐसे लक्षणों को नज़रअंदाज होने का। अगर ऐसे कोई भी लक्षण, मामूली भी लक्षण हो, तो तुरंत आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाए, न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह कराएं। मिनी स्ट्रोक और टीआई होने की संभावना किस किस पेशेंट में ज़्यादा होती है, ये आज जानते हैं। अगर पहले कभी छोटे लक्षण हुए हो या फिर परिवार में किसी को स्ट्रोक हुआ हो, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि पेशेंट को, किसी परिजन को फैमिली स्ट्रोक ही हुआ हो, बिना कोई फैमिली हिस्ट्री के साथ भी पेशेंट्स को लकवा हो सकता है। ज़्यादा उम्र वालों को, मरीजों को ज़्यादा चांस होता है टीआई होने का कम उम्र वालों से, जिनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, या फिर दिल और हार्ट की बीमारी होती है, जैसे हार्ट में पंपिंग एक्शन कम होना पहले नॉर्मल से, या फिर हार्ट की वॉल्व का प्रॉब्लम होना, जिसे बोलते हैं कि हार्ट में छेद है। लास्ट कुछ सालों में हमने ऐसा पाया गया है कि पेट का मोटापा हो, ओबेसिटी हो, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, या इवन जिनको पहले से कोविड हो चुका हो, उनको खून में बाकी लोगों से गाढ़ा होने की क्षमता या फिर थिक होने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई थी। तो ऐसे पेशेंट्स में क्लॉट जल्दी बनते थे और पेशेंट को स्ट्रोक की संभावना काफ़ी होती थी, जिसे हम यंग स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे हमने कुछ कम उम्र वाले पेशेंट्स भी देखे हैं, बल्कि मैंने पिछले हफ्ते में एक 22 साल का युवा स्ट्रोक देखा कि जो स्ट्रोक के सिम्टम्स के साथ आया था, जिसको कोई भी बीपी, शुगर या हार्ट की बीमारी प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसको कुछ कारणवश उनका खून गाढ़ा होने लगा और खून गाढ़ा होने की संभावना से उसको स्ट्रोक के लक्षण आए। ऐसे लोग जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, या फिर जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं, टबैको करते हैं, क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक करते हैं, जो ऑलरेडी खून पतला करने की दवाई ऑलरेडी ले रहे हैं, उनको ये दवाई का असर ये सेवन करने से 50% कम हो जाता है, एंड पेशेंट को मिनी स्ट्रोक या फिर टीआई के सिम्टम्स हो सकते हैं।
या फिर उनकी रिस्क बढ़ जाती है। अगर आप मिनी स्ट्रोक या टीआई के पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करने कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे कि गर्दन की नसों का डॉपलर या फिर सोनोग्राफी, सीटी और एमआरआई एंजियोग्राफी या फिर डीएसए। जैसे हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस होता है तो एंजियोग्राफी करते हैं। सेम ब्रेन की नसों में जब ब्लॉकेजेस पाने की संभावना हो सकती है तब डीएसए नाम की जांच एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट करता है। मेजॉरिटी ब्रेन एंजियोग्राफी टेस्ट में मिनी स्ट्रोक के कारण पता चल जाते हैं, पर कई बार ये पता नहीं चल पाते हैं। कई बार हम डॉक्टर्स हार्ट की जांच करते हैं, जिसमें हार्ट की धड़कन की जांच करते हैं 24 घंटे के लिए, जिसको होल्टर स्टडी कहता है। बट 5 से 10% में कभी कभी कारण नहीं मिल पाता। उस टाइम ब्लड की कुछ हायर ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी होता है, जिसमें पता चले कि खून के क्लॉट जमने की संभावना कितनी है। अगर जैसे एंजियोग्राफी में कारण या फिर ब्लॉकेज पकड़ में आ जाता है तो तुरंत आप एक इंटरवेंशन न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेके एंजियोप्लास्टिक या फिर स्टेंटिंग से चीर फाड़ बिना होने वाला एंडोवास्कुलर सर्जरी द्वारा मिनी स्ट्रोक और टीआई को रोका जा सकता है और एक मेजर स्ट्रोक और लकवे को प्रिवेंट किया जा सकता है। सभी में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ पाती। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी टेस्ट और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके आधार पर आपको खून पतला करने की दवाई दी जाएगी। वो लो डोज भी हो सकती है, हाई डोज भी हो सकती है, या फिर सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा जब दवाई पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मिनी स्ट्रोक और टीआई के लक्षणों के नज़रअंदाज ना करें, उनको इग्नोर ना करें। ये एक बड़े तूफान की चेतावनी हो सकती है। लक्षणों को तुरंत पहचानें, टालें ना, तुरंत एक न्यूरोलॉजिस्ट को सलाह करें, जांच एंड उपचार कराएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेड बेल आइकन को क्लिक करें कि फ्यूचर में आपको ऐसे कई न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।